लेकिन एक सवाल है भैया कि अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक रहे हैं, पाटलिपुत्र मगध के सम्राट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए कोई विशेष स्मारक वगैरह नहीं बनाया गया। एक तो सवाल रहेगा बिहार के पातेपुर वैशाली जिला में पड़ता है। भाजपा के विधायक हुए लखनऊ पासवान नाम भैया कि ये बिहार से थे, मगध के सम्राट थे, लेकिन यहाँ पर इनका कोई ऐसा बड़ा स्मारक भी नहीं है। तो क्या ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? अगर कोई विदेश से आएंगे, बाहर से आएंगे तो जानना चाहेंगे सम्राट अशोक के बारे में, ये भी जानना चाहेंगे सम्राट अशोक कैसे थे, उनका क्या व्यवस्था था, उनके स्मारक लोग देखना चाहेंगे। लेकिन बिहार में जब आएंगे, मगध के क्षेत्र में आएंगे, पाटलिपुत्र में आएंगे तो मिलेगा नहीं। तो एक चीज़ तो खलता है कि नहीं खलता है, कमी महसूस होता है कि नहीं? अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती आज मनाया जा रहा है और यहाँ पर बिहार के पंचायती राज के मंत्री माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा मनाया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे। और देखिए यहाँ पर यही स्टेज है जो यहाँ पर मनाया जाएगा। और यहाँ पर जो है ज्ञान भवन में हम लोग खड़े हैं और देखिए यहाँ पर जो है लोग अब धीरे धीरे आना चालू हो चुके हैं और काफ़ी जो है सीट अब धीरे धीरे भरने लगा है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बिहार के तमाम जगह से आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्टेज जो है पूरी तरह से सज चुकी है। कुछ लोग आए हुए भी है और मंच को साझा भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है विधान परिषद एमएलए जो भी है, विधायक हैं, सभी लोग को बैठने की जगह है और यहीं पर बैठेंगे। और देखिए यहाँ पर जो है पूरे जनता, पूरे लोग जो सम्राट अशोक को मानते हैं, सम्राट अशोक को जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और यह मैं बता दूं कि ये जो जयंती मनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा मनाया जा रहा है और पूरे जनता जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर कुछ लोग आए भी हैं जो विधायक हैं और अभी हमारे साथ मौजूद है विनय बिहारी भैया हैं और अभी हमारे साथ मौजूद है विनय बिहारी भैया हैं। और इनको तो सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? किस बारे में? ये सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, महान सम्राट अशोक जी की जयंती समारोह में हम सभी आए हैं और कभी भी किसी ऐतिहासिक पुरुष की जयंती होती है तो उसका उद्देश्य ही होता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया और हमें अब देश के लिए क्या करना जी। तो आज उसी को लेकर के सभा आई है। बिहार और बिहार से बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं और इस सभा का उद्देश्य ही है कि हम अपने अतीत को याद करें और वर्तमान को ठीक करें। लेकिन एक सवाल है भैया कि अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक रहे हैं, पाटलिपुत्र मगध के सम्राट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए कोई विशेष स्मारक वगैरह नहीं बनाया गया। एक तो सवाल रहेगा बिहार के लिए। आपको मैं बता दूं, पंचायती राज मंत्री साहब ने कहा है कि प्रत्येक पंचायत में, बिहार के प्रत्येक पंचायत में अब ऐसी योजना है कि सम्राट अशोक जी के नाम पे सभागार बनेगा, विवाह भवन बनेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका श्री गणेश भी हो गया है। बहुत जगह से सम्राट चौधरी जी ने बहुत जगह से भूमि की उपलब्धता की मांग की है और हमारे बहुत सारे विधायक जो हैं भूमि उपलब्ध कराएं, मैं भी उपलब्ध कराया हूं। तो मुझे लगता है कि हर पंचायत में सम्राट अशोक के नाम से जो विवाह भवन होगा ये अद्भुत होगा, अद्वितीय कदम होगा। और ये सभा के माध्यम से जो आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सम्राट अशोक अब हर गांव में विवाह भवन के नाम से, सभागार के नाम से आ जाएंगे और जो आने वाली पीढ़ी है उनको समझ में आ जाएगा कि सम्राट अशोक कौन थे, इस अखंड भारत के लिए उन्होंने क्या किया और इस देश के लिए अब हमें क्या करना। तो देखिए यहाँ पर सम्राट अशोक जयंती मनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अभी हमारे साथ एक और भैया, आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर प्रेम सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष वैशाली। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अशोक सम्राट जयंती के रूप में यहाँ जो मनाने के लिए लोग आया है, या पूरे भारतवर्ष पर जिसका, अखंड भारत पर जिसका शासन था, वैसे महान विभूति की आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करके हम लोगों को जागृति करके पुनः अशोक सम्राट जी के जैसे ही पूरे भारत में अखंड भारत का निर्माण हो।
आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं, देखिए स्टेज है जी जी। अभी हमारे साथ एक और भैया हैं। भैया थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। लखेंद्र पासवान हुए, पातेपुर से भाजपा के विधायक हैं। पातेपुर वैशाली जिला में पड़ता है। भाजपा के विधायक हुए, लखेंद्र पासवान नाम हुआ। क्या कुछ करना चाहते हैं अखंड भारत निर्माता सम्राट अशोक के बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं मौर्य वंश का वैशाली से काफ़ी ज़्यादा इतिहास मिलता है। काफ़ी वैशाली लोकतंत्र की जननी है। भगवान महावीर के कर्मस्थली, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली रही है। और सम्राट अशोक जी का एक राजपाट वैशाली में है। इसलिए सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर देशवासियों और खासकर बिहार के तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं। आप जानते हैं, जो आज अशोक स्तंभ भारत सरकार, एनडीए के सरकार जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से अशोक स्तंभ में जो बनती है वहाँ सम्राट अशोक जी का एक पहचान है उसकी। अभी जो डाक टिकट है, वह डाक टिकट में भी भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने, एनडीए के सरकार ने जो डाक टिकट है, उस डाक टिकट पर भी सम्राट अशोक जी का जो है एक पहचान है, चिन्ह है। यह जो है अभी बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन भी बनेगी पंचायत के माध्यम से, उस पर भी सम्राट अशोक विवाह भवन। तो ये बिहार का जो एक इतिहास है, खासकर देश का इतिहास है, उसमें सम्राट अशोक जी का जो देश को आज़ादी कराने के लिए और जो इन्होंने अखंड भारत के निर्माण के लिए जो इनका द्वारा किया हुआ कार्य है, उसको आज के दिन में हम लोग याद करते हैं और इस बात के लिए उन्हें नमन करते हैं। लेकिन एक सवाल है भैया कि ये बिहार से थे, मगध के सम्राट थे, लेकिन यहाँ पर इनका कोई ऐसा बड़ा स्मारक भी नहीं है, तो क्या ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल, एकदम बिहार के थे, मगध के थे, मगध के राजा। पूरी दुनिया में इन्होंने परचम, मगध और बिहार का नाम पूरी दुनिया में इन्होंने परचम लहराया। इनका बड़ा सा स्तंभ होना ही चाहिए। लेकिन आपको याद दिलाते हैं, जिस प्रकार अखंड भारत के निर्माण में सम्राट अशोक जी का सराहनीय कदम रहा। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई विदेश से आएंगे, बाहर से आएंगे, तो जानना चाहेंगे सम्राट अशोक के बारे में, ये भी जानना चाहेंगे सम्राट अशोक कैसे थे, उनका क्या व्यवस्था था, उनके स्मारक लोग देखना चाहेंगे। लेकिन बिहार में जब आएंगे, मगध के क्षेत्र में आएंगे, पाटलिपुत्र में आएंगे, तो मिलेगा नहीं। तो एक चीज़ तो खलता है कि नहीं खलता है, कमी महसूस होता है कि नहीं? निश्चित यह जो है, जितनी बड़ी महान सम्राट अशोक जी का कद है, जो जिसने विदेशी आक्रमणताओं को अपने देश से, अपने राज्य से जिसने खदेड़ कर भी लगाया, वैसे महान पुरुष का वास्तव में एक बड़ा सा स्टैचू बिहार के अंदर ही बनना चाहिए। बिल्कुल। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि जो अशोक जयंती में आए हुए हैं, और यहाँ पर और भी लोग हैं जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं महान सम्राट अशोक जयंती मनाने के लिए। और देखिए, आप कहाँ से आए सर? नगोछिया से। क्या नाम है? विजय कुमार सिंह। क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस अशोक सम्राट की धरती पर आने से हम लोगों को बहुत गर्व हुआ और आने वाले पीढ़ी को बहुत बड़ा संदेश बना कि इस अखंड भारत पर राज करने वाले शांति के दूत और इन्होंने जो विश्व में स्थापित किया है, वह आने वाले पीढ़ी को इसके सदा याद करेगी और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं बता दूं कि सम्राट अशोक जिन्हें पूरी दुनिया को अखंड एक करने का प्रयास किया था, अखंड निर्माता, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक का नाम आता है। अगर पूरी दुनिया में महान शासक के नाम में अगर आया तो सबसे प्रथम श्रेणी में सम्राट अशोक का नाम आता है। लेकिन एक सवाल है कि पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र जहाँ की महान शासक सम्राट अशोक थे, यहाँ पर इनका आज की बात करूँ तो आज सिर्फ जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन इनका कोई बड़ा स्मारक अभी बिहार में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। तो एक कमी है। और मैंने सवाल भी किया माननीय विधायक जी से कि ये स्मारक होना चाहिए था कि नहीं। उन्होंने बताया भी कि स्मारक होना चाहिए, खुद उन्होंने बोला है। लेकिन महान सम्राट अशोक जो, और इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, सभी लोग। अगर इसके बारे में अगर आप लोग गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगा। इनके इतिहास इतने लंबी है, इतने बड़ी है कि जितना भी बताया जाए उतना कम ही पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।